नमस्ते सभी को। आज आज हम लोग क्रिश्चियनिटी को धोने आए हैं यहाँ पे सब मिलके। तो अब इनके इनके पीछे इन्हीं का तलवार घुसाएंगे हम, जो इन्होंने यूज किया था रोमन एम्पायर वालों ने। कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक है, क्या बाइबल का यहोवा न्याय, मतलब जो बाइबल का यहोवा है वो न्यायकारी है। तो हमारे साथ प्रयास जी हैं, कृष्ण व्रतार्य। तो ये आज धुलाई करेंगे इनकी जबरदस्त। चलिए। तो जी। यहाँ पे पीपीटी तो प्रेजेंट हमने यहाँ पे शुरुआत में टॉपिक हमने लगा ही बाइबल। दिया है अब। जी। हम्म। बाइबल का ईश्वर कौन है? हे यहोवा, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान दिया है। हे परमेश्वर, तू तथाकथित परमेश्वर है और तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक भी नहीं हो पाएगी। तेरा दाहिना हाथ अधर्म से भरा है। तेरा अन्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत दुखी हो गया है। और तूने अपने जो भक्त इज़राइली प्रजा है, जो आज तो ईसाई लोग कहते हैं कि यहोवा जो है सभी का गॉड है। तो इनका ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो कि पूरी तरह से तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरी तरह से सिद्ध अवश्य कर सकता हूँ कि अन्यायकारी है। कैसे अन्यायकारी? ये जो ईश्वर है, इसको एक ही लेना देना रहता है मनुष्यों से, वो है इसकी उपासना। ये यहोवा नामक तथाकथित बाइबल का ईश्वर अपनी उपासना ना होने पर कैसा ये प्रतिक्रिया करता है उस मनुष्य के लिए, वो बाइबल पढ़ने पर साफ पता चल जाता है। तब भी से जो बाइबल नहीं पढ़े हैं, मेरे मसीही भाई, मेरे आर्य जी, मेरे हिंदू भाई, मेरे और सभी जो अपने आप को मनुष्य कहते हैं वो लोग, इनका ईश्वर ना जाने इज़राइल को, यहूदिया को, रूबेन को, जबूलून को, यूसुफ को और तमाम इज़राइल के 12 गोत्रों को बेबीलोन के, अश्शूरी साम्राज्य के, मादी, फारस और मिस्र तक में भी गुलाम बना के भेजा। और मुख्य कारण यह है इसका कि इसकी उपासना ना हो पाई। तो आज हम ये सिद्ध करेंगे कि क्या इनका ईश्वर न्यायकारी है जैसा ये कहते हैं। जैसा न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो सबका न्याय करेगा, डे ऑफ जजमेंट आएगा, तो ना जाने क्या क्या क्रियाकलाप करके ये स्वर्ग में डालेगा या नरक में डालेगा। तो आज उसी पर जो है निरूपण करेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि इनका ईश्वर न्यायकारी है। चलिए नीचे करिए। अगर यदि हम पढ़ेंगे बाइबल में पुराना नियम, उसकी दूसरी किताब है निर्गमन, यात्रा की पुस्तक, उसके 20वें अध्याय के 5वें वचन में जो है सेनाओं का यहोवा मूसा को 10 आदेश देता है। उनमें से एक आदेश का टुकड़ा यह भी है, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी उनके पितरों का दंड दिया करता हूँ। ईसाई भाइयों, यहाँ पर ये लिखा गया है कि उदाहरणार्थ दो पुरुष हैं, एक पुरुष दूसरे का पिता हुआ, अर्थात पिता पुत्र खड़े हैं। अब यदि पिता जा करके व्यभिचार करे, मंदिर को तोड़ दे यहोवा का, और सभी पात्र को बेबीलोन में डाल दे और भारी हानि करे, तो यहोवा क्या करेगा? उसकी इस करनी के कारण उस पापी पिता को भी दंड अवश्य देगा। वरन वह उसके बेटे, उसके इतना सब कुछ करते समय उसके बेटे का बेटा आ जाएगा, पोता आ जाएगा, उसका पीढ़ी आ जाएगा, वंश बढ़ जाएगा। तब वो क्या करेगा? उसके पाप के कारण तो उसको मारेगा ही मारेगा, लेकिन उसके बेटे तक को भी नहीं छोड़ेगा। अब ईसाई लोग कहते हैं, पास्टर्स लोग, कि देखो ऐसा है ना बेटा कि जो बाप है उसका कुसंस्कार पुत्र में पड़ता है, तो उसका कुसंस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जाते, इसलिए यहोवा ने ये कहा। तो अब मेरा उनसे प्रश्न है कि पुराने नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता
बोलता है मन फिराओ, पापों का क्षमा करो, ठीक है। कन्फेशन, कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? कन्फेशन क्या होता है वो कोई बता सकते? श्रेयांश जी। कन्फेशन कन्फेशन मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए राज़ी करना, काइंड ऑफ। कन्फेशन में समझ रहे हैं ना कि मतलब हाँ इस चीज़ के लिए राज़ी हो हाँ जाओ, हाँ। काइंड ऑफ वो होता है जी अच्छा कन्फेशन। जी, जी। ट्रांसलेशन में जी भी यही लिखा है, मैंने देख लिया। जी। हाँ, तो यही है पाप क्षमा कराओ, पवित्र आत्मा तुम्हारे सिर आएगा। तो भाई वही पवित्र आत्मा क्यों ना उतार दिया उसके बेटे के ऊपर, वंश के ऊपर? क्यों? तुम तो ऐसे ईश्वर हो ना जो अब्राहम से कहे थे कि मैं सदा से तेरे लिए वाचा बांधता हूँ, और तेरी पीढ़ी को और तेरे वंश को मैं आकाश के तारागणों तथा पृथ्वी के बालों के किरणकों के समान पूरी पृथ्वी में फैला दूंगा, और वो मेरी इस वाचा में सदैव बने रहेंगे। तो भाई वो कैसे भटक गए? जो अच्छा, पिता का मैं कुसंस्कार पुत्र मैं में कुछ पड़ता है ऐसी। जी, जी। प्रयास जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। कन्फ्यूजन वर्ड का वैसे तो मतलब है कि मतलब अगर कोई काम कर रहा है तो हम लोग उसको गलत या सही बोलते हैं, तब उसको कन्फ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक मतलब हो जाता है कन्फ्यूजन का, तो हाँ, ये भी है। और रोहन जी। जी ने जो बोला वो भी ठीक ही है, ठीक ही ठाक है। ठीक है, तो आप जी, आगे जी। बढ़िए। हाँ, हाँ। तो मेरा ये प्रश्न था कि यदि ईसाई कहे कि पिता का भी कुसंस्कार पुत्र में पड़ता है और उसके पीढ़ी में बढ़ता चला जाता है, इस कारण यहोवा ने यहाँ ये कहा। तो मेरा ये प्रश्न है कि जिस तुम्हारी ईसाइयों की दृष्टि के अनुसार ईसाई धर्म तो बड़ा पवित्र है, इसका परमेश्वर सेनाओं का यहोवा और उसके दाहिनी ओर विराजमान ईसा मसीह अत्यंत पवित्र, और इन तीनों के साथ ऊपर में कबूतर जैसा पवित्र आत्मा फड़फड़ाता है। ये तीन पवित्र वस्तुएं हैं, तथा इनका मत इतना जो है ईश्वरीय है। तो इस मत का जो धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, उसकी उपस्थिति में कुसंस्कार पड़ रहे हैं, अर्थात बाइबल में कुछ दूषित वस्तुएं हैं। बाइबल हमको कुछ ऐसी वस्तुएं सिखा रही है जो हमें बिगाड़ ही देता है। अन्यथा हमारे यहाँ वेद हैं, वेद के रहने पर कोई बिगड़ता नहीं। वेद के रहते पर कोई बिगड़ता नहीं। मैं ऐसे चंद व्यक्तियों के नाम भी गिना सकता हूँ जो वेद आदि शास्त्र पढ़ के सुधर चुके हैं। लेकिन तुम तो कहते हो पिता का कुसंस्कार पुत्र पे पड़ेगा, इस कारण यहोवा ने ये बात कही। तो भाई बाइबल तो दे दी है ना तुम्हारे परमेश्वर ने। तो जब तक पिता पाप कर रहा है तब तक उसकी पीढ़ी, उसका बेटा बाइबल पढ़ लेगा, तब भी बिगड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हारी बाइबल दूषित है। चलिए आगे चलिए। हम्म। निर्गमन अध्याय 34 वचन 7, उसमें भी यही बात लिखी है। परंतु दोषी को वह सेनाओं का यहोवा किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। जो ऐसा ही है तो नए नियम में क्यों ईसा मसीह बार बार ये कह रहा है, मैं जो है अपने स्थान से उठ करके तुम पापियों के बीच खाने पीने को आया हूं। भाई जब यहाँ लिखा है साफ साफ कि पर यहोवा परमेश्वर दोषी को निर्दोष ना ठहराएगा, तो फिर ईसा मसीह उसका अंश अवतार क्यों नए नियम में कह रहा है कि मैं पापियों को सुधारने के लिए आया हूं, मन फिराने के लिए आया हूं, क्षमा करने के लिए आया हूं? तुम तो दो तरफा बात करते हो भाई, तुम खुद ही कंफ्यूज्ड लगते हो मुझे। ये बताओ, ईश्वर भी कंफ्यूज्ड होता है? भाई जो स्वयं कंफ्यूज्ड है, आप कंफ्यूज्ड है, तो दूसरे का क्या आशंका समाधान करेगा? वो दूसरे का क्या उद्धार करेगा? वह यहीं पे इनका पितरों के कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, धुलाई हो जाए। आगे क्या लिखा है? वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे, और बेटे ही नहीं, वरन शब्द आ गया। वरन मतलब और भी एक्स्ट्रा, पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। भाई मान के चलो पोतों और परपोतों और बेटे ने कुछ नहीं किया, वो भाई कैंडल जलाने चर्च जा रहे हैं, या बकरा काटने के लिए तुम्हारा सिनेगॉग जा रहे हैं, यहूदी मंदिर, या फिर रविवार को जो है होली मास मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, प्रेयर करते हैं, और कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाप क्षमा करवाते हैं, तब भी उनको ये फल मिलेगा? जो नहीं मिलेगा कहो तो भाई ये वचन गलत है, और जो मिलेगा कहो
तो फिर निर्दोषों को दंड देने से तुम्हारा ईश्वर अन्यायकारी है। आगे करिए। पुराने नियम की चौथी किताब गिनती, जिसमें जिसे पढ़ने पर तो पता चलेगा कि वही सब दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा यहोवा का सेनाओं के यहोवा का माल वाल लूटना यही सब है। तो इसके 14वें अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना प्रयाग जी। ठहराएगा। जी जी। ए, हम्म, अब ठीक है, अब करिए। जी। और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों और परपोतों को देता है। देखो भाई, बार बार ये बात लिख के आ रही है। अब ऐसे ईश्वर को हम स्वीकार क्यों करें भाई? जब जब वह दोषी को जब वह दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे पोतों और आगे की वंश को देता है, तो भाई तुमने नरक किस लिए बनाया? जो मान के चलो तुम्हारे ये वचन ठीक है ना 14-18, तो फिर पापी को जो है तुमने दंड दे दिया, तो फिर नरक तो खाली पड़ जाएगा तुम्हारा। नरक को जलाने के लिए डीजल पेट्रोल या मिट्टी का तेल यहीं से लेके जाते हो क्या? आगे करिए आगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 और इस वचन पर 9 तो में मैं भी कुछ लिखा है। कहना चाहूंगा। जी जी, कहिए। प्रयाग जी, इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी। मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ अपने सामवेद से। रुक जाइए, मैं देता हूँ रेफरेंस, बता देता हूँ वाला कि हमारा ईश्वर कितना न्यायकारी है। ओम जो सबसे ज्यादा न्यायकारी है, वो उनका न्याय व्यवस्था बताता हूँ मैं। इसके बाद कोई स्क्रीन में वेद खोलेगा क्या? मेरे पास रेफरेंसेस है वैदिक ईश्वर को जो है न्यायकारी और दुष्टों को दंड देने वाला। जी जी बिल्कुल। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स वेबसाइट से मैं रेफरेंस आपको बताऊंगा, वो ओपन करना है इसके बाद, ठीक है? ठीक है। जी जी जी। जी मैं हाँ। मैं एक तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ सामवेद से। सामवेद का जी जो अवश्य। ये मंत्र है, मैं ये बताना चाहूंगा एक बार। सामवेद का मंत्र नंबर 22 है, ये बता देता हूँ मैं। खुल जाने जी दीजिए। जी अवश्य हाँ। बता। अग्नि अग्निस्तिग्मेन अग्निस्तिग्मे न सोचो न सचोतिशान सिद्धीश्वन न्याय तृणम अग्नि अग्निनो वंशचे रहीम। ठीक है, ये है ऋग्वेद, सॉरी, ये है सामवेद मंत्र नंबर 22। ठीक है, इसका पदार्थ है, तेजो में परमात्मा तीक्ष्ण तेज से समस्त भक्षक काम क्रोधादि अनतः शत्रु वर्ग को और चोर लुटेरे आदि सामाजिक शत्रु वर्ग को नियंत्रित करे। वह अग्नि पदवाच्य परमात्मा हमारे लिए सोना चांदी प्रजा पशु आदि लौकिक धन तथा सत्य अहिंसा आदि आध्यात्मिक धन बांट कर देवे। ठीक है, शैलेश से भौतिक अग्नि के पक्ष में भी अर्थ योजना करनी चाहिए। इसका भावार्थ है, जैसे पृथ्वी अग्नि या विद्युत तीक्ष्ण तेज से अपने पास आई वस्तु को दाग्ध करता है और शिल्प आदि कर्मों में प्रयुक्त होकर धन प्रदान करता है, वैसे ही परमात्मा रूप अग्नि उपासकों के आंतरिक तथा बाद शत्रुओं का निग्रह करता है और उन उपासकों को सांसारिक एवं आध्यात्मिक समाप्ति वितीर्ण करता है। यही ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। देखिए, ये हमारे ईश्वर है ओम। ये न्याय व्यवस्था है हमारे ईश्वर का। ये बाइबल वाले क्या लगेंगे हमारे सामने भाई? जी जी हाँ।
ठीक, देखिए ये तो हमारा तो ईश्वर फिर हुआ। आगे आगे बढ़ा जाए हमारा ईश्वर बाइबल के क्या साथ। है? जी, जी। हम्म। हो गया, आगे करिए अब। हाँ, अब देखिए, अभी तक जितने भी मैंने बाइबल से संदर्भ दिखाए थे, जो ये सिद्ध करते हैं कि इनका ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष ने पाप कर दिया हो, तो उसके साथ-साथ उसके बेटे, पोते, परपोते और उसके आने वाले वंशजों से कर्म का प्रतिफल भुगतवाता है। तो क्या कभी फादर्स लोग आप सोचे हैं कि आप ही की बाइबल इस बात का खंडन करता है? अब खंडन यहाँ पर तो विरोधाभास अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसका क्या अर्थ हो सकता है? भाई मेरी दृष्टि के अनुसार तो यहोवा ने अपना बात बदलता रहता है, अपनी उपासना का जान तोड़ कोशिश की इसने, प्रयत्न किया अपनी उपासना करवाने के लिए। देखो, इसने पुराने नियम में क्या कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं बदला लेता हूँ, लेकिन अभी आगे भविष्यवक्ताओं की किताब में यह बात पलट दी। चलिए दिखाइए। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। उपर्युक्त वचनों से तो यह सिद्ध है कि यहोवा किसी व्यक्ति के पापों का प्रतिफल उसके वंश को भी देता है। तो इससे ईश्वर न्यायकारी नहीं होता, क्योंकि जो न्यायकारी होता है वह जैसा और जितना कर्म करे उतना और वैसा ही फल मनुष्य को देता है। किंतु यहाँ ईसाइयों का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने शत्रु से प्रतिशोध भी लेता है, वरन वह उनके आने वाली पीढ़ी तक जो उनके पापों का फल ऐसे ही देता रहता है, तो उसको देता है, और उनके आने वाली पीढ़ी चाहे वो पाप करे या ना करे, कि उसका प्रतिफल उसके पूर्वज जो उसने अधर्म का काम किया था उसका परिणाम देता है। चलिए विरोधाभास देखते हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर करिए। नीचे नीचे करिए वो। हाँ, और नीचे करिए। वो रेफरेंस नंबर ढंग से दिख। हाँ, बस बस। अ, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 31वां अध्याय 29 और 30 ये दो वचन में अ, एक बात चलती है। यहोवा कहता है उन उन दिनों में इज़राइली प्रजा, ठीक है, इज़राइली प्रजा के लिए यहाँ पर सर्वनाम वे शब्द का प्रयोग हुआ है। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। यहाँ पर थोड़ा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर जो है जंगली दाख का अर्थ होता है कुकर्म, और दांत खट्टे हो जाने का अर्थ है दुष्परिणाम भुगतवाना, ठीक है। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। ये विरोधाभास अ, मैं तो जो है कन्फ्यूज़्ड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहोवा जो है वो मदिरापान करता है, नशाखोरी करता है। अगर बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता तो एक बार श्रेयांश जी, थोड़ा-सा मैं सोचता कि यार कहीं ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कहते समय इसने चढ़ा तो नहीं रखी थी। तो हाँ, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हाँ, निःसंदेह यहोवा जो है चढ़ा रखता है। तो चढ़ा के ठीक ही है। रखा होगा जी। उसका कोई भरोसा है? हाँ, चढ़ा के ही रखा होगा। इसका तो न्याय में ही भरोसा नहीं है मेरे को, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो इसका क्या ही भरोसा, अरे चढ़ा के ही रखा होगा। अरे वो कुली फ़िल्म में ऋषि कपूर का एक गाना नहीं है, मुझे पीने का शौक नहीं। वो गाना क्यों गाता है? उसका दिल टूट जाता है, उसका वो निराश हो जाता है, अरे यार मेरा प्यार चला गया। तो वैसा ही यहोवा के साथ हुआ, पता है। ये चाहता है कि इजरायली लोग मेरी उपासना करें और मेरे बताए मार्ग में जाए, लेकिन ये लोग भटक गए। तो यहोवा अकेला पड़ गया, इसको पूछने वाले, इसकी उपासना करने वाले, इसको होम बलि चढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। तो क्या कहा कि पी के चढ़ा ली और फिर बात पलट दिया ताकि मेरी उपासना करने आ जाए ये लोग। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि पूर्वज लोगों ने कुकर्म किया, अर्थात दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए, कुकर्म उनके वंश को मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर यहोवा कह रहा है, क्योंकि जो कोई जंगली दाख अर्थात कुकर्म करेगा, उसी के दांत अर्थात उसी का ही कर्म जो है खट्टा अर्थात कि कर्म फल मिल जाएगा।
और हर एक मनुष्य अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा। और भी है आगे, और भी आगे। राइनेक्स जी स्लाइड करिए और दिखाइए इनको आगे और क्या-क्या कहते हैं इनका ईश्वर। भाई यहाँ पर तो साफ लिखा है। अब हम इसको ना ही अलंकार बोल सकते, ना ही मेटाफोर बोल सकते, ना ही प्रतीकात्मक वचन बोल सकते हैं। मूसा की व्यवस्था के 24वां अध्याय वचन 16 में तो लिखा है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। भाई अगर मान के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात यहोवा ने कही और यहाँ पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए वाली बात मूसा ने कहा, तो बाइबल में तो ये लिखा है कि मुझसे पूछे बगैर जो मेरी शिक्षाओं को दूसरों को देता है वह अधर्म कर रहा है। तो क्या मूसा ने ये अपने से कहा? इसको यहोवा की ही प्रेरणा से मूसा ने कहा। मतलब ये यहोवा का ज्ञान है, यहोवा कह रहा ही मानो, मूसा कहे या यहोवा कहे, क्योंकि यहोवा ने मूसा को प्रेरणा दी ऐसे कहने को, इसलिए हम यहोवा मानेंगे। तो देखो यहाँ पर यहोवा क्या कह रहा है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए। जिसने, हाँ, ये वचन ठीक है, मैं मानता हूँ ये वचन जो है सभी को अप्लाई करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन चूंकि ये वचन बाइबल जैसे कबाड़ भरी हुई ग्रंथ में है, इसलिए इसको छोड़, हाँ, प्रशंसा करके इसको मैं त्याग देता हूँ कि हाँ, बात तो ठीक लिखी, शिक्षा ठीक है, किंतु चूंकि ये उस कूड़ादान वाले ग्रंथ से निकला हुआ, इसीलिए इसको मैं अप्लाई नहीं करता। चलिए आगे चलिए। क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। व्यवस्था की पुस्तक अर्थात ड्यूट्रोनोमी, बाइबल की 5वीं किताब व्यवस्था विवरण को ही व्यवस्था की पुस्तक कहते हैं। या उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था विवरण, इन पांचों को भी व्यवस्था की पुस्तक कहा जा सकता है। तो इसमें मूसा ने क्या लिखा? पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र ना मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही मार डाला जाए। वही पिछले वाली बात अभी भी दिख रही है। और ये लिखा है राजाओं की पुस्तक का 2 भाग 14वें अध्याय का 6वां वचन। और यही बात रिपीट हुई है, चूंकि राजाओं और इतिहास, किंग्स और क्रोनिकल्स, ये दो है पुनरावृत्ति हुई है इसमें कथाओं की। राजाओं की किताब में जो घटना है वही इतिहास नामक किताब में भी है, रिपीट हुई है। तो राजाओं में 14:6 और इतिहास नामक पुस्तक के दूसरे भाग के 25वें अध्याय के 4थे वचन में यही बात लिखी है, हूबहू ऐसे कैसा ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर भी वही न्याय है, जो यहोवा ने न्याय कहा था उसको काटते हुए ये वचन कह रही है। तो इससे क्या इंगित हो रहा है, ईसाई ही बता पाएंगे, हम तो खंडन करने के लिए बैठे हैं। चलिए आगे दिखाइए। यहेजकेल भविष्यवक्ता की गवाही देता हूं मैं, जो कहता है जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। अब भाई जरा बाइबल खोल के यहेजकेल भविष्यवक्ता की किताब 18वें अध्याय का 20वां वचन पढ़ लो भाई, और इसके साथ मैच करो निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय के 5वें वचन को। और अगर सिमिलैरिटी मिले तो भाई मुझे बपतिस्मा देना ऑनलाइन, ठीक है? हाँ, तो ये तुम अनंत काल तक ऐसा प्रयत्न नहीं कर पाओगे ईसाइयों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ उस पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहोवा ने बयान किया था उस बात को साफ काटती है। कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसी को तो विरोधाभास कहते हैं। बुक ऑफ एक ईश्वरीय, कॉन्ट्रडिक्शन। जी जी, बुक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राइबल नाम देता हूँ आज से। बाइबल छोड़ो, बैलबल छोड़ो, बैलों का तो बल भरा इसलिए बैलबल कहते हैं इसको। कॉन्ट्राडिक्शन। तो भाई ये तो काट रहा है आपकी, किसी ईश्वरीय ग्रंथ में इतने कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे हैं, बहुत सी बेमेल बातें पाई जा रही है। आगे भी देखिए कितनी बेमेल बातें होंगी, आगे करिए। जी जी, हो गया मेरे हिसाब से।
नहीं वो कुछ नहीं लिखा, वो गलती से पेस्ट हो गया था। तो देखिए ये है इनका ईश्वर, और बहुत सी ऐसी कथाएं बाइबल में उपस्थित हैं, उसको मैं यहाँ सम्मिलित नहीं कर पाया हूँ, लेकिन पढ़ना है। मेरे एक संदीपन रॉय जी का चैनल है ऋषि मंतव्य, वहां पर मैं गया था, पहला ही लाइव वीडियो है वो। तो वहां पर मैंने बाइबल में दोष दिखाते हुए कहा था कि गिनती उसके 25वें अध्याय में जो है इजरायली लोग मोआबी देवताओं की उपासना करते थे, तो यहोवा ने तो उनको, चूंकि तुम मुझे छोड़ करके मोआबी देवताओं की उपासना कर रहे थे, अतः दंड पाव करके तो ठीक किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मोआबी स्त्रियों को और मिद्यानी स्त्रियों को भी मरवा डाला। इसकी पुष्टि के लिए जाकर पढ़ना गिनती 31वां अध्याय 1 से 54 तक वचन है टोटल। और थैंक्स भारत वाले राहुल भाई ने भी उस पर वीडियो बनाई। अंतर यह है और कि उन्होंने तो जैसा बाइबल में लिखा वैसा पढ़ा, मैंने उसको और डिटेल में बताया, प्रतिपादित किया। जी कहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी वो वैदिक स्क्रिप्चर वाला प्रेजेंट करना है, वैदिक स्क्रिप्चर वाला। हाँ जी करिए, निकालिए वो वेबसाइट, मैं बताता हूँ आपको। जी जी। वैदिक स्क्रिप्चर वेबसाइट शायद चल नहीं रहा है अभी मेरे अनुसार। मैं अभी ऑन करके देखा था, चल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक बार स्टिल ट्राई करके देखते हैं और चलता है कि नहीं। रोहन के कंप्यूटर पे तो चल ही जाएगा, एटलीस्ट चल ही जाना चाहिए। इधर क्या लिखा है, इधर अवसिन्धुम वरुणो द्यौरिव स्थात्रपसो न श्वेतो विष्मान गंभीर शंसो रजसो विमानः सुपारक्षत्रः सतो अस्य राजा। इसका हिंदी दिखा दीजिए। नीचे 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 थोड़ा। सूर्य के समान स्वतः प्रकाश परमात्मा समुद्र को भले प्रकार मर्यादा में रखता, वह चलायमान नहीं होता। वह शुद्ध स्वरूप कुटिल गति वालों के लिए सिंहमान, अच्छा कुटिल गति वालों के लिए सिंहमान है। अर्थात कुटिल गति अर्थात जिसकी कर्म, जिसकी गति, ठीक है, कुटिल हो, दुष्ट हो, तो दुष्ट आचरण करने वालों के लिए हमारा परमेश्वर सिंहमान है, सिंह की तरह दंड देने वाला है। वह अकथनीय, यह सूक्ष्म जल कणों का भी निर्माता है, जिसका राज्य बल अपार हो, जो इस विद्यमान जगत का स्वामी हो। तो यहाँ पर तो ये दुष्टों को दंड देता है, किसी निर्दोष को नहीं देता। अब अन्याय नहीं है हमारा ईश्वर। और जानना है, और जानना है तो मैं और दिखाता हूँ। 10वें मंडल में जाइए। जी जी जी, रुक जाइए। जी जी। जी मंडल 10। मंडल 10। मंडल 10 में कौन से सूक्त? 27। मैं इंग्लिश में नंबर बोल देता हूँ, उसका 6वां मंत्र। 6वां मंत्र, ठीक है। हाँ, देखो। दर्शन्वत्र श्रितपाम् अनिन्द्रान् बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान् घृशुं वाये नीनीदुः सखायामधूनेषु पक्व्यो ववृत्युः। तो इसका अर्थ दिखाइए, जूम कर दीजिए। हाँ, इस बल प्रयोग प्रसंग में हिंसक बाण फेंकने हेतु आक्रमणकारी मुझ इंद्र परमात्मा के नाम मानने वाले नास्तिक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिंसक बाण फेंकने के लिए आक्रमणकारी मुझ इंद्र परमात्मा के नाम मानने वाले नास्तिक, दूसरे के मांस रक्त आदि पीने खाने वाले को मैं देखता हूँ और जानता हूँ, और उन नास्तिक दुष्टों के साथ संघर्ष करने वाले आस्तिक जन को देखता हूँ, जानता हूँ। हमारे ईश्वर सर्वद्रष्टा है और सर्वज्ञ भी है। जो मेरी निंदा करते हैं, मेरी स्तुति नहीं करते, कृतज्ञता का आचरण करते, इसके ऊपर अवश्य शीघ्र मेरे वज्र गिरते हैं। अर्थात दुष्ट व्यक्तियों को यहाँ पर भी वो दंड देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा, भाई तुम्हारा ईश्वर भी तो कर रहा है, तो
तुम्हारा ईश्वर भी तो साफ साफ लिखा है कि जो मेरी स्तुति नहीं करता और जो मेरी निंदा करता है उसको मैं मारता हूँ। पादरी लोग कहेंगे तो बाइबल में भी तो लिखा है भाई, तुम्हारा वेदोक्त ईश्वर बाइबल का ईश्वर में क्या अंतर, बाइबल में भी तो लिखा है। यहोवा कहता है जो मेरी नाम की निंदा करेगा वो अवश्य मार डाला जाए, जो मेरी उपासना नहीं करेगा दूसरे अन्य देवी देवताओं के यहाँ मुंह मारेगा उसको मैं प्रताड़ित करूंगा। तो तुम्हारे और वैदिक ईश्वर में क्या भाई, हमारा ईश्वर ने स्तुति का अर्थ होता नहीं कि घंटा घड़ियाल लेकर या फिर झांझ मजीरा लेकर के उसके सामने भजन गाओ, कीर्तन गाओ, ढोलक वोलक लेकर बजाओ, माइक लेकर के गाना गाओ, जैसा चर्चों में गाना जाता है ना, गाना होता है वैसा नहीं गाया जाता। यहाँ पर स्तुति का अर्थ होता है कि तुम ऐसे कार्य करो, ऐसे मतलब कि वेदों का प्रचार करो, दीन दरिद्रों का हक मत खाओ, उनको दान दो, पुरोहित आता है तुम्हारे यहाँ संस्कार कराते उसको दक्षिणा दो, माता पिता का सत्कार करो, तो ये सब अच्छे कर्म करो तो स्वतः ही मेरी स्तुति हो जाती है। ईसाई लोगों या वैदिक ईश्वर के निंदकों से ये कह रहा हूं, यहाँ पर स्तुति का अर्थ होगा भाई कि ईश्वर के जो अनुयायी है, अर्थात हम लोग जो वैदिक ईश्वर के अनुयायी है, हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसको कि विधर्मी लोग भी देखकर कहते हैं यार आर्य लोगों का कार्य भी इतना अच्छा है, इनका ईश्वर अच्छी शिक्षा देता है, तो इससे आप स्तुति हो जाती है उसकी। तो इस स्तुति की बात कर रहे हैं और ईश्वर ये कह रहा है कि यदि स्तुति ना करे उनको मार डाला जाए। तो देखिए, अगर हम कुकृत्य करना प्रारंभ कर देंगे, गंदे काम, जुए, शराब, क्लब आदि में जाकर नाचना गाना, कन्याओं के साथ इधर उधर घूमना, व्यभिचार करना, ये हम करेंगे तो कहाँ हमारी ईश्वर की स्तुति होगी। लोग तो कहेंगे अरे देखो आर्यन नमाजी लोग, देखो इनका ईश्वर क्या शिक्षा देता है, इनको वेदों में यही यही करने का शिक्षा देते हैं क्या आर्य नमाजियों, ऐसा कहेंगे तो इससे हमारे ईश्वर की निंदा ही हो जाएगी ना। तो ईश्वर जो है, ईश्वर का हमारा जो है लक्ष्य है कर्मों की तरफ, ना कि कौन मेरी उपासना कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर हम गंदे काम करेंगे तो हमारे ईश्वर की स्तुति कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। हम खुद अपने ईश्वर की स्तुति नहीं करेंगे वरन निंदा करेंगे, ईश्वर हमको भी दंड देगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है। अब ईश्वर न्यायकारी है, इसके लिए ऋग्वेद 1:90-9 खोलिए। जी मंडल में कौन सा है बोलिए, मंडल में पहला मंडल। एक 1:90-9। जी 1:90-9। शन्न इन्द्रो शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। इसमें ईश्वर को जो है न्यायकारी बताया गया है। आप हिंदी अर्थ दिखाइए, मैं हिंदी अर्थ पढ़ देता हूँ। हे मनुष्य, जैसे हमारे लिए जिसके बहुत पराक्रम है, वह सबका सुख करने वाला, हम लोगों के लिए सुखकारी, और जिसके बहुत पराक्रम है वह सब में अति उन्नति वाला, हम लोगों के लिए शांति सुख का देने वाला, या जिसके बहुत पराक्रम है वह न्याय करने वाला। अर्यमा नाम जो है ईश्वर के न्यायकारी गुण को इंगित करता है। तो हम लोगों के लिए आरोग्य सुख का देने वाला, जिसके बहुत पराक्रम है वह महद वेद विद्या का पालन करने वाला, वह जिसके बहुत पराक्रम है वो परम ऐश्वर्य देने वाला ईश्वर, हम लोगों के लिए ऐश्वर्य सुखकारी, या कहें जिसके बहुत पराक्रम है वह सब गुणों में व्याप्त होने वाला परमेश्वर, और ऊपर गिनाए गए गुणों वाला विद्वान सज्जन पुरुष, हम लोगों के लिए पूर्वोक्त सुख और विद्या में सुख देने वाला हो। यहाँ पर तो ईश्वर न्यायकारी है भाई। शन्नो भवत अर्यमा, ईश्वर जो है उसका एक नाम अर्यमा है क्योंकि वह न्यायकारी है, हमारा ईश्वर न्याय करता है। अब अथर्ववेद निकाल लीजिए, अथर्ववेद का प्रमाण दिए देता हूँ। हाँ, यहाँ पर लिखा है
ओम नमो अस्तु ते निर्ऋते तिग्मो तेजो अस्य स्मयान्वि श्रिता बंधन पाशान यमो मह्यम पुनरित्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृतवे। इसका वो दिखाना, अर्थ दिखाना। पदार्थ ठीक, अच्छा है। हे तेज नाशक करने वाली अलक्ष्मी, तेरे लिए वज्र होवे, लोहे के बने बंधन की बेड़ियों को तोड़ डाल। न्यायकारी परमेश्वर मेरे लिए बारंबार ही तुझको देता है, उस न्यायकारी परमेश्वर को दुख रूप मृत्यु नाश करने के लिए नमस्कार होवे। तो अब ये बताइए कि बाइबल में जहां कहीं भी ईश्वर की प्रार्थना की है तो वो किस लिए की है? हे सेनाओं के यहोवा, तूने जो है मेरे लिए ये किया है, क्या बोलते हैं, मेरे लिए वो मन्ना आता है, एक मन्ना वाला स्टोरी, वो आसमान से कुछ भोजन वस्तु इनको देता है, उसके लिए प्रार्थना किया। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, ये ईसा मसीह इनको सिखाता है। ये प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं कि तेरा मुख सदा हम पर बना रहे और तू हमारा राजा होवे, राज्य करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है, जो प्रार्थना है, तो वो जो है इसलिए है क्योंकि उपासक ईश्वर के गुणों की स्तुति कर रहा है। ईश्वर का गुण उसने जान लिया तो वो उसके कारण ईश्वर की स्तुति कर रहा है, ना कि स्वार्थ के लिए कि अरे ईश्वर ने तो मुझे धन दिया। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करें। हाँ जी, जी आ आ रही है रही है। आप हाँ कंटिन्यू करें। तो जी जी। हाँ, तो यहाँ पर ये उपासक कभी हमारे आर्य लोग ये प्रार्थना नहीं करते कि मेरे ईश्वर ने मुझे धन दिया, संपत्ति दी, मुझे अच्छी सी एक पत्नी मिल गई, उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इसीलिए आज मैं तेरी उपासना करता हूँ। ऐसा कभी नहीं कहा भाई, ये इजराइलियों की संस्कृति थी, ये यहूदियों की संस्कृति थी, और उसके आसपास के जितने भी मत उत्पन्न हुए, मैं सभी जानते हैं रेगिस्तान में कौन कौन से मत उत्पन्न हुए हैं, वो सबके यहाँ होती है। हमारे यहाँ उपासक जो है ईश्वर को जानने पर उसकी उपासना करता है, उसके गुणों के विषय में उसकी उपासना करता है, ना कि स्वार्थ के लिए। बाइबल में तो आता है, अय्यूब की किताब में पहले ही शुरुआत ही में आता है कि यहोवा अपने पुत्रों के साथ पता नहीं कहाँ बैठा रहता है, बीच में अचानक से शैतान टपक जाता है। यहोवा बोलता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की? वो मेरी दृष्टि में धर्मी मनुष्य है। शैतान बोला, ये सब अय्यूब फोकट में थोड़ी ना कर रहा है बेटा, एक बार छीन के देखना उसके धन दौलत संपत्ति को, फिर वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। फिर शैतान चला जाता है। फिर यहोवा क्या करता है? वहीं छीन लेता है, छीन लेता है उसकी संपत्ति को। और फिर क्या करता है अय्यूब? अय्यूब फिर वहीं पूरे अय्यूब की किताब में वहीं काव्यात्मक ढंग से एक सॉन्ग्स आदि या विलाप गीत या फिर कविताएं आदि के द्वारा वो अपना दुख व्यक्त करता है। फिर अंत में क्या करता है? यहोवा की ओर ये मुख कर लेता है अपना कि यहोवा ही मेरा ईश्वर है। तब यहोवा फिर इसको धन दौलत दे देता है। बताओ भाई, तो ये कैसा ईश्वर हुआ भाई? चलिए ठीक है, एक और प्रमाण दे देता हूँ। 18वां कांड इसी वेद का। जी, सुक्ता नंबर बोलिए, सुक्ता नंबर। हाँ, सूक्त नंबर बोलता हूँ यार। अट, हाँ, पहला सूक्त हम्म, 54 क्वेश्चन नंबर मात्र, 54। 54। जी। चलिए। हम्म, यहाँ पर लिखा है, ओम प्रेहि प्रेहि पथिभिः पुण्याणैर्यनाते पूर्वे पितरः परेता उभा राजानौ स्वधया मदन्तौ यमं पश्यसि वरुणं च देवम्। इसका अर्थ दिखाइए। हे मनुष्यों,
तू आगे बढ़, नगरों को जानने वाले मार्गों से आगे बढ़, जिससे तेरे पहले पितर अर्थात रक्षक, पिता आदि महापुरुष या जो कोई भी तुम्हारा हितैषी हुआ है, पराक्रम से गए हैं। कहाँ गए हैं? आगे बढ़े अपने जीवन में, और अपनी धारण शक्ति से तृप्त होते हुए दोनों शोभायमान अर्थात प्रकाशमान न्यायकारी परमात्मा को और वरुण को देखते हैं। ये बताओ कि यहाँ पर तो जो है वेदोक्त ईश्वर जो है न्यायकारी दिख रहा है हमको, न्याय के गुण झलक रहे हैं। अच्छा, मैं जो है एक प्रमाण दिखाया था, उसमें यही लिखा था ना कि ऋग्वेद का अभी ही है जहाँ पर ईश्वर कहता है कि जो मेरी उपासना नहीं करेगा, जो मेरी नाम की निंदा करेगा, वो मार डाला जाएगा, नष्ट होगा। लिखा था ना? जी जी बिल्कुल। जी, लिखा हुआ था, हाँ, लिखा तो हुआ था। यहाँ पर अभी भी मैं जानता हूँ इनकी हरकतें, ये अभी भी संशय करेंगे, नहीं 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 तुम बातें घुमा रहे हो, तो इसका प्रमाण मैं वेदों से ही दे देता हूँ, खंडन कर देता हूँ और ये सिद्ध कर देता हूँ कि उस मंत्र में ईश्वर पूजा अपनी उपासना करने के लिए नहीं कह रहा है, और ना ही वो तुम्हारे ईश्वर की तरह ज्वलनशील है, जो निंदा करे तो जल जाए। तो इसके प्रमाण के लिए ऋग्वेद 7:87 उसका 7वां मंत्र खोलिए। रुकिए, रोहन मैं एक ऋग्वेद बार जो खोलो है, ना। रुकिए मैं एक बार बाहर निकल के फिर जोड़ता हूँ, ठीक है? ठीक है। श्रेयांश बोल तो तुम कितने बोल ऋग्वेद सकते? खोल लो तब तक। ठीक है, ऋग्वेद। एक काम करो, ऋग्वेद 963 ही खोल दो, वही वही खोल दो। ऋग्वेद का जो मैं मंत्र बोला था वही खोल दो, और फिर वेद वाला जो वेबसाइट है वो वाला नीचे नीचे नीचे, वेद वाला जो वेबसाइट, वेद.com नीचे देखो, नहीं नहीं नहीं, वो वैदिक मेरे स्क्रिप्चर्स के नीचे है। नहीं नहीं नहीं, वो वेबसाइट से कर रहा हूँ, वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं? ओ नहीं यार, वेबसाइट तो मैंने, वेबसाइट हम्म तुम क्रैश हो गया पूरा, वेबसाइट क्या है बोला? हाँ, ऋग्वेद का मंडल नंबर बोलिए। 7। सूक्त। प्रयास जी, ऋग्वेद का मंडल नंबर। सूक्त 7 मंडल ओपन तो हो गया। सूक्त 87। ओके। मंत्र नंबर 7, मंत्र नंबर 7। जी। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है यो मृड्यति चक्रुषे चिदागो वयम श्याम वरुणो अनागः अनो व्रतान्यदिते रिद्धनन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। जो परमात्मा अपराध करते हुए को भी अपनी दया से क्षमा कर देता है, उस वरुण रूप परमात्मा के समक्ष हम निरपराध हो। ईसाई लोग यहाँ पर एक और प्रश्न उठाएंगे, पता है क्या? देखो, तो हमारे में तो जो है कन्वेंशन जो क्या बोलते हैं यार, कन्फेशन, हाँ कन्फेशन अर्थात जो पाप क्षमा वाला होता है, वो तो तुम्हारे वेद में भी दिख गया भाई। तो देखिए भाई, यहाँ पर ईश्वर पाप क्षमा कर रहा है, लेकिन यह भी जानो कि किस कार्य के पाप क्षमा कर रहा है। वो कार्य है निरापराध हो, ठीक है, अर्थात पाप क्षमा हो जाए। उस अखंडनीय परमात्मा के नियमों को निरंतर पालन करते हुए प्रार्थना करो कि हे परमात्मन, आप मंगल वाणियों से सदैव हमारी रक्षा करें। यहाँ पर भावार्थ भाषा में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, मैं संक्षेप में बता देता हूँ पॉज करके वीडियो को। तो देखिए, जैसे कि किसी दिन आपने संध्या उपासना नहीं की, किसी दिन जो है वैदिक सत्संग में सम्मिलित नहीं हुए, अग्निहोत्र नहीं किया जिससे कि प्राकृतिक आपका जो है उपकार ना हो पाया हो, या आपने किसी दिन दरिद्र पर जो है जो आपका कर्तव्य होता है कि उनको जो है दान दो, ये नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है मेरा कि ऐसा कर्म
ऐसा कर्म जिसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता, तो हमारा वेदोक्त ईश्वर ऐसे पापों को क्षमा कर देता है। मास्टरबेशन अर्थात हस्त मैथुन। अब कोई व्यक्ति हस्त मैथुन कर रहा है, पापी हुआ, लेकिन ईश्वर कुछ नहीं करेगा भाई, वो प्रकृति ही उससे भुगतवाएगा। वो रोगी होगा, वो ज्यादा वो बना ही रहेगा, वीर्यहीन हो करके अंत में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर उसको दंड नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव दूसरे पे कहाँ पड़ रहा है, वो तो उसी के शरीर पर पड़ रहा है, पड़ेगा। तो ईश्वर उन्हीं पापों का दंड मनुष्यों को देता है जिसका असर किसी दूसरे, किसी सेकंड या थर्ड पर्सन में जाके लगता हो। जैसे अभी मैं गया दौड़ते दौड़ते और मार दिया किसी व्यक्ति को, तो भाई ये कार्य मैंने किया, मैं तो भाई जीवित अवस्था में हूँ, खा पी रहा हूँ, लेकिन बेचारा मर गया। अगर उसने गलती भी की होती तब भी मार दिया, तब भी वो तो मर गया ना, उसको पीड़ा हुई, ईश्वर तब मुझे दंड देगा। यदि मैं अपने स्वार्थ के लिए कि भाई बहुत एकदम लजीज दिख रही है बीफ, बहुत मन लग रहा है खाने का करके मैंने गाय को मार के खा लिया, तो भाई मैंने अपने स्वाद के लिए, चूंकि यो हिंसकानि भूतानि हीनस्त्यात्म सुखेच्छा सजीवस्य मृतश्च यो ना क्वचित सुख मेधते वाला हो जाए, जो श्लोक है महर्षि मनु का, वो हो जाए कि स्वाद के लिए जो है अन्यों को मारने वाला कभी भी सुख नहीं पाता, ना क्वचित सुख मेधते। तो ईश्वर इसका दंड देगा, क्यों? क्योंकि गाय पर मेरे जो है कुकर्मों का असर पड़ा ना। तो ईश्वर उन्हीं पापों का दंड देता है जिसका परिणाम दूसरे पर भी पड़ता है। तो ये है, ठीक है, उस पाप को क्षमा कर देगा कि मेरी उपासना नहीं की, चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी उपासना करे, मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग, मैंने जो है सृष्टि बनाई उसमें थोड़ा ढंग से रहो। आपके ईश्वर की तरह नहीं है कि उपासना नहीं की तो फिर ज्वलित होकर के श्राप देने लगे। और व्यवस्था विवरण में तो एक जगह ये भी लिखा है कि जो मेरी आज्ञा को मानेगा उस पर श्राप पड़े, आशीष होगी, और जो नहीं मानेगा उस पर श्राप पड़ेगा और तू शापित हो। ये है। एक और प्रसंग आता है भाई उत्पत्ति ग्रंथ में कि कैन ने जो है शाक सब्जियां लाई, वेदी पर चढ़ाई, यहोवा ने उसको ग्रहण ना किया, लेकिन हाबिल ने जो भेड़ बकरियों का मांस चढ़ा उसको यहोवा ने ग्रहण कर लिया। और पता नहीं बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा भाई ऐसा क्या था, क्या शाक में कीटनाशक दवा छिड़की थी, या शाक खराब हो चुका था, या फिर शाक जो है कच्चा चढ़ा था, उसने कुछ भी कारण नहीं लिखा, बस उसने दंड दे दिया, हट मैं शाकाहारी नहीं, मैं तो जो है मांसाहारी ईश्वर हूँ, हाबिल के भेंट को मैं ग्रहण करता हूँ किंतु तेरी भेंट को मैं ग्रहण ना करूंगा। तो भाई ये ईश्वर हो सकता है। तो हाँ, ये जो है, ये ऋग्वेद 7:87-7 से ये सिद्ध है बात कि हमारा ईश्वर जो है नहीं चाहता कि कोई मेरी स्तुति करे, उपासना करे, मुझे मेरा भजन करे। वो केवल उन्हीं के पाप क्षमा करता है जिसका असर उसके खुद पर पड़ता है। तो ये है। और किसी को कुछ कहना हो इसके विषय में तो कहिए। जी खंडन वंडन तो हो ही गया है, अब हम क्या ही बोलेंगे, इनका तो धुलाई हो गया है बढ़िया से। अब अंत किया जाए इसका। जी हो गया। अंत किया जाए रोहन जी, प्रयास जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये एक और अगर आप लोग चाहे तो मैं बाइबल का एक और प्रसंग दिखा दूं जिससे इनका ईश्वर जो है अन्यायकारी इंगित होता हो। जी जी जी, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अरे जी नहीं ठीक नहीं, है, अच्छा बाइबल ठीक है, ओपन चलिए कीजिए। चलिए वही खोल दीजिए। अच्छा ठीक है, बाइबल ओपन करिए वेबसाइट से, मैं दिखाई देता हूँ। रोहन बाइबल इन हिंदी लिखना, बाइबल इन हिंदी। वर्ड प्रेस प्रोजेक्ट आएगा, उसको ऑन करना। बोलिए। हाँ। पवित्र बाइबल। हम्म। जी बहुत पवित्र बाइबल है ये। यशायाह बोलिए बोलिए। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब। ये कहाँ पे है भाई?
बच्चे उनके भूखी इतने होते हैं ना, हम क्या बोले, खोजते खोजते जिंदगी निकल जाए। आप देख रहे हैं ना? जी जी। एक बार बुक का यह नाम। है, ये तो न्यू टेस्टामेंट है ऊपर। अच्छा हाँ, इस वाले लाइन में है ओल्ड टेस्टामेंट। उत्पत्ति लिखा है ना शुरू में, उस वाले लाइन में है यशायाह की किताब। हाँ, पूरा नीचे जी, तक देखिए। उस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो किताब के नाम बोलिए। यशायाह। जैसा या जी ठीक है, मिल गया, चलिए मिल गया। हाँ, उसका चौथे अध्याय हम्म 13वां वचन से बोलिए। स्टार्ट करके 26वें वचन तक। हम्म 13वां वचन जूम करिए बहुत। ये 13वां वचन ना, लेकिन ये तो अभी हाँ, चौथे अध्याय 13वां में ही है। वचन। लेकिन अध्याय 12 है तो यहाँ पे ये खाली तो चौथा अध्याय अध्याय तक 13 लिखा है। है। हाँ हाँ। तीसरा तीसरा अध्याय शायद, मेरे हिसाब से तीसरा अध्याय में ही पढ़ा था कहीं। तीसरा अध्याय का 13वां वचन, वहां पर यहोवा देश देश कर से करके शुरू होता है वो हाँ लाइन। हाँ, ये आ गया, क्या है देखिए, है। बुलाने भाई। हाँ हाँ, तो यहाँ पर एक स्टोरी आती है, ठीक है। लिखा है, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है। आप जो है इसको पूरा दिखा दीजिए, मतलब ऐसा इसको जूम आउट करिए कि 13 से 26 तक पूरा वर्ष दिख जाए एक ही बार में स्क्रीन में। ठीक है, ये लोग देखते रहेंगे, मैं इन शॉर्ट से बता देता हूँ, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। जी जी जी, चलिए शुरू तो करिए, चलिए। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बात चलती है, परमेश्वर द्वारा जो अपने लोगों का न्याय करना होता है वो प्रकरण होता है। तो यहाँ पर यहोवा जो है वो देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा होता है। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ ये विवाद करता है कि तुम ही ने बारी की दाख डाल दी और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। ठीक है, बारी की दाख खा डाली। बारी, यहाँ पर बारी का अर्थ है इज़राइल देश, और दाख का अर्थ होता है सज्जन पुरुष, वहां के यहूदी, वे लोग जो यहोवा के दृष्टि में धर्मी थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उन बुरे व्यक्तियों से यहोवा बात करता है कि तुम लोगों ने ही इज़राइल के सज्जन, धर्मात्मा और भविष्यवक्ता और मेरे मानने वालों को मार डाला है, और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है, मतलब गरीब लोगों का जो है ये सब। और सेनाओं के यहोवा प्रभु जो यहोवा है, ये तथाकथित ईश्वर, ये कहता है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? क्यों इतना प्रताड़ित करते हो? क्यों इतनी यातनाएं देते हो? काहे तड़पाते हो भाई? ये सब मेरी प्रजा जो है, मेरी भेड़े हैं। तो 16वें वचन में देख सकते हो, यहोवा यह भी कहता है, ठीक है, क्योंकि सियोन नाम के, सियोन जो होता है वो यरूशलेम है, ठीक है, यरूशलेम को ही सियोन समझ जाइए। तो वहां ओके। की स्त्रियां घमंड करती है और सिर ऊंचा किए हुए आंखें आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक कर चलती है। इसीलिए तथाकथित यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को नंगा करेगा। बाबा। अरे उनको नंगा कर देगा, उसके बाल को पूरा गंजा कर देगा, औरतों को। कहाँ की बाबा औरतों रे को? बाबा। सियोन अर्थात यरूशलेम की औरतों को। किस लिए? क्योंकि ये औरतें क्या करती थी? यहोवा के भक्तों को यहोवा से विमुख करा के व्यभिचार, अनाचार, दीन दरिद्रों पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित करती थी। ठीक है, तो इस कारण यहोवा उनको जो है दंड दे रहा है ये। और 18वें वचन में क्या होगा? जब वो नंगी करेगी औरतों को यहोवा, तब तथाकथित यहोवा घुंघरू,
क्या जाली, क्या चंद्रहार, झुमका, कड़ा, घूंघट, पगड़ी, पैकरी, पटुका, सुगंध पात्र, गंड, अंगूठी, नथना, तो अच्छे अच्छे वस्त्र, कुर्ती, चद्दर, बटुआ, दर्पण, मलमल के वस्त्र, बुंदी, दुपट्टा, इन सभी वस्तुओं को, इन सभी श्रृंगार जीनत की चीजों को दूर करेगा इनके शरीर से। मतलब इतना नंगा कर देगा, कुछ भी इनके आभूषण नहीं बचेंगे इनके शरीर में। वरन सुगंध के बदले सड़ाहट देगा, सुंदर करधनी के बदले जो कमर में पहना जाता है उसके बदले बंधन की रस्सी में बंधेंगे इनके जो है कमर। गूथे हुए बाल के बदले गंजापन देगा, बाल से रहित कर देगा। सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी, सुंदरता के बदले दाग होंगे। और वहां के पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। और उस नगर के फाटकों में सांस भरना, मतलब हाफ हाफ कर और एकदम जो है चिल्ला चिल्ला कर रोना होगा, और वो भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। तो ये देखो भाई, और ये सब क्यों करेगा इन स्त्रियों के कारण, इन स्त्रियों से ऐसा व्यवहार यहोवा इसलिए करेगा क्योंकि आप देख सकते हो 14 और 15वां वचन को कि जो है तुम ही ने बारी की दाग खा डाली और 3 लोगों का धन लूट कर खाया। तो भाई ठीक है ना भाई, उन्होंने कुकर्म किया, तुम काहे इतनी ठरकी हो रहे हो नंगा देखने के लिए उनको? नर्क बनाया है ना, डे ऑफ जजमेंट आएगा, दे देना भाई उनको कर्मों का दंड। गलत कह अरे रहा हूँ क्या भैया, भाई मैं? तुम हराम खोर इतने ठरकी हो, तुम तो तुरंत ही और गिनवा भी दिए भाई कौन कौन से वस्त्रों को हटाऊंगा इनके शरीर से, इतना नंगा करूंगा, कितना नंगा करेगा ये 18 से 23वें वचन तक देख सकते हो कितना नंगा करेगा ठरकी इंसान। ऐसा होता है ईश्वर, क्या ईश्वर को यही काम रह यहोवा गया तो अब? हाँ हाँ। अब देखो, अब जो है इनके ईश्वर यहाँ पर फंस जाता है, क्योंकि निकालिए यशाया इसी का 48:8। 48-8। हाँ 48:8 निकालिए इसी का। जी जी जी। 48 पन्ने इंग्लिश में कितना बने? 48 अध्याय का 8वां वचन। 48 ना, 48। 48 जी। जी चलिए। हाँ निकल गया, रुको 1 मिनट, मेरा जो है ये पेज मुड़ गया। यशाया 48:8 इधर गया भी, ये है। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। यहाँ पर जो है मैं बैकग्राउंड समझा देता हूँ। यहोवा यहूदियों से कहता है, ठीक है, अलंकारिक भाषा में, प्रतीकात्मक भाषा में, कि तूने उन्हें ना सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे। मतलब हे इजरायली जाति, तू अनपढ़ थी, तू गंवार थी, तुझमें सूझबूझ तो थी नहीं, क्योंकि मैं अर्थात यहो सेनाओं का यहोवा जानता था कि तू निश्चय, निश्चय शब्द का प्रयोग हुआ इस वचन में भाई। निश्चय शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब एग्जैक्ट एकदम फिक्स पता हो कि हाँ ये वस्तु होगी, भविष्य में मतलब होगी। हाँ कंफर्म था उसको पूरा, उसको पक्का कंफर्म था कि तू विश्वासघात करेगा। कौन विश्वासघात करेगा? याकूब करेगा, याकूब। यहाँ पर यहोवा जो है अलंकारिक भाषा में याकूब से बात कर रहा है। याकूब जो है जैकब कहते हैं, ठीक है, ये वही व्यक्ति था जिसके नाम पर आज एक कंट्री का नाम इजराइल पड़ा है, ठीक है। और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। ये जो है, ये याकूब जो है इसहाक का बेटा होता है। इसहाक की बीवी रिबका होती है ना, तो वो जब प्रेग्नेंट होती है तो जुड़वा बच्चे रहती है इसके पेट में, एक का नाम एसाव, एक का नाम याकूब। तो याकूब जो था पेट ही में एसाव को लात मारता था, घूसे घूसे पहना देता था। तो रिबका कहती थी, अरे ऐसा चलेगा बेटो, मैं जिंदा कैसे रह जाऊंगी, बताओ बच्चे लड़ रहे हैं पेट में, कौन मानेगा बात। लेकिन इनके बाइबल में लिखा है, तो यहोवा इस बात को जानता था कि याकूब आगे चल के विश्वासघाती होगा। अलंकार कहा ना मैंने यहाँ पर, याकूब अलंकार है यहाँ पर। याकूब से अर्थ होता है इजरायली जाति, इजरायली जाति, ठीक है, ज्यू सिविलाइजेशन के लोग।
यहूदी लोग, वो विश्वासघात करेगा। अब इन लोगों ने क्या किया, यहोवा को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं को माना, इसलिए यहोवा इनको बेबीलोन की दास्ता में डाल दिया, अशूर के दास्ता में डाल दिया, निनवे की दास्ता में डाल दिया। कारण यही था, यहोवा को छोड़, इसकी शिक्षाओं को छोड़ और दूसरे देवी देवताओं को पूजना, व्यभिचार करना, ये सब। तो जब भाई तुम पहले से ही इस बात को जानते थे, तो पवित्र आत्मा ने उतार करके शुद्ध क्यों ना कर दिया भाई? यहाँ पर तो साफ लिखा है, निश्चय विश्वासघात करेगा, उसको कंफर्म था पूरा पहले से ही। भाई जब तेरे को पहले से ही पता था ये विश्वासघात करेगा, तो क्यों तुमने मन नहीं फिरा दिया? क्यों प्रेरित करते हो भाई? तुम जैसे ईश्वर की उपस्थिति में ये लोग ऐसे घटिया घटिया कर्म कर रहे हैं, और फिर तुम स्त्रियों को जो है नंगी कर रहे हो वहां 4थे अध्याय में। क्या है भाई? जब तुमको पता था दाग की बारी तूने ही खाई थी, ये बात तेरे को पहले से ही पता था, तो फिर जो है दाग की बारी के दाग को खाने वाले भेड़ियों को हटा देना चाहिए था लाठी मारकर। भाई मान के चलो यदि मेरा खेत है, अब मेरे को पता है कि भाई मेरे खेत में जो है बैल घुस करके मेरे धान की फसलों को खा डालेगा, ये मेरे को पहले से पता है, तो मैं क्या करूंगा? बाड़ा बांध के रखूंगा ना, बैल माता करके। क्यों श्रेयांश जी? घेरा लगा के रखूंगा ना, बैल ना आ करके। लेकिन लेकिन यहाँ पर यहोवा क्या कर रहा है? खेत में बैल आया, चारा पूरा चर करके फसलें नुकसान करके चला गया, तब आ करके मालिक बोल रहा है, अरे यार साला भेड़ आ गया यार, बैल आ गया यार, बकरा खा के चला गया, अब रुक रुक, मैं तेरे मालिक के पास जाता हूँ और तेरे मालिक से तुझे मोल लेकर डंडे ही डंडे इस बैल को मारूंगा। यहाँ यहोवा वैसे ही कर रहा है। इसको धूर्त को पहले से ही पता था कि विश्वासघात करेगी, बारी के दाग को खाएगी और दीन दुखियों का हक को खाएगी, फिर भी साला। और ऊपर से क्या कर रहा है? नरक में जाकर दंड देने के बजाय एकदम ठरकी ठहरा तुरंत ही दंड दे के नंगे कर रहा है। ये क्या ईश्वर है भाई? खुद कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। ये ईसाई मत में पता नहीं क्या देकर, पैसे ही तो देकर तुम लोग आते हो भाई। इसमें क्या है? बाइबल में पूरा कबाड़ भरे, इसमें है कुछ नहीं। इसको मार दो, उसको मार दो, गधे घोड़े खच्चर लूट मार का सामान, स्त्रियों को नंगी कर दो। पैगंबर लूट ने दोनों बेटियों को प्रेग्नेंट कर दिया, इसके अतिरिक्त है ही क्या? देखो बात इतना सा है श्रेयांश, लिटरली हम क्या बोलते हैं कि बाइबल के हमारे पास कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि लिटरली इसमें लिटरली एक भी सेंटेंस नहीं है जिसका वैलिड मीनिंग हो। लिटरली कुछ भी लिख दिया जा रहा है। बात ये भी है ना कि भाई देखो, इतना कबाड़ ग्रंथ है, इतना कपोड़ है, इसमें गंदगी साफ झलकती है भाई, गंदगी और नफरत साफ झलकती है। और तो कॉन्ट्रडिक्शन तो हर जगह में कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, हर श्लोक में। जी बिल्कुल, श्लोक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हर लाइन इस में, हर में कुछ ना कुछ है कंट्रोवर्शियल चीज। जी तो ये कैसा ईश्वर है? क्या ऐसे मेरे ईसाई? अच्छा हाँ, मेरी अब सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि भाई इस हफ्ते के, ये मतलब कि आज इसी हफ्ते के इसी वार के आने तक हमारी इस वीडियो के रिएक्शन में, हमारी इसी वीडियो में जो मैं यहाँ यहोवा के जो है कारनामे बता रहा हूँ श्रेयांश जी को और राइनेक्स जी को बता रहा हूँ और आप दर्शकों को भी बता रहा हूँ, तो ईसाइयों से निवेदन है कि भाई मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को एक्सपोज में 1 हफ्ते के अंदर तुरंत वीडियो आनी चाहिए यूट्यूब में, तुरंत इस वीडियो के एक्सपोज में कि प्रयागराज बोल रहा था यार, कृष्ण व्रत आर्य तुम गलत बोल रहे हो, यहोवा ऐसे नहीं थे, मसीह ऐसा नहीं था, बाइबल ऐसी नहीं है जैसा तुम बता रहे हो। इसके एक्सपोज में एक वीडियो आना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर, तुरंत शेयर कर दो जाओ सभी ईसाइयों के पास। और कोई माई के लाल में हिम्मत है तो डिबेट करने के लिए लाइव स्ट्रीम जब हम करेंगे तब जुड़ जाना, या मैसेजेस कर देना कहीं भी। और किसी को कुछ कहना? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? जी आप तो फिर हमको इंस्टाग्राम दे दीजिए, मैं आपका इंस्टा हैंडल मेंशन कर दूंगा डायरेक्ट में, कांटेक्ट हिम फॉर डिबेट, राइट? जी 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 बिल्कुल।